पिछले वीडियो में अपन ने टाइप 1 फर्स्ट सेकंड और थर्ड कर ली थी। आज अपन नेक्स्ट टाइप करते हैं, टाइप 4। टॉपिक चल रहा था आपका बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। एयरफोर्स, नेवी और एनडीए का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आता है। नेक्स्ट टाइप देखना, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन के प्रसार में 1 प्लस एक्स की होल पावर एन के एक्सपेंशन में प्रसार की बात करता है। अगला आपको ये कहता है एक्स आर प्लस 1वें पद का गुणांक, तब अपन लिखते हैं एन सी आर, यानी एक कम करके लेते हैं। अगर अपन पद की बात करते हैं, कल अपन पांचवा पद निकाल रहे थे, अपन आर का मान 4 लिख रहे थे, अपन छठा पद निकालते हैं, आर का मान 5 लिखते हैं, तो आर प्लस 1वें पद का गुणांक एन सी आर। आपको यह कहता है अगला कि आरवें पद का गुणांक, तब अपन लिखते हैं एन सी आर माइनस 1, एक कम करके लिखना है। यहाँ आर ही तो आता है, तो आर के आर प्लस 1 है तब आर लिखेंगे, यहाँ आपके पास आर है तब आर माइनस 1 लिख देंगे। अगला ये कहता है आर माइनस 1वें पद का गुणांक, तब अपन लिखेंगे एन सी आर माइनस 2 हो जाएगा। आर माइनस 1 का है तो आर माइनस 2 हो जाएगा। तीन कंडीशंस तो ये, कब? जब आपके पास पद की बात करता है, यहां भी पद, यहां भी पद, और यहां भी क्या दे रखा है, टर्म दे रखा है, पद दिया हुआ है। आपको ये कहता है कि x की पावर r प्लस 1 का गुणांक, x की पावर में दे रखी है, तब सीधा ऐसे कैसे लिख देते हैं अपन, r प्लस 1 ही आ जाएगा। अगला ये कहता है आपके पास x की पावर r का गुणांक, तो भी आपके पास सीधा ही लिख देंगे अपन एन सी आर। अगला ये कहता है आपके पास x की पावर r माइनस 1 का गुणांक, तो आप सीधा ही लिख दोगे एन सी आर माइनस 1। अगला कहता है x की पावर 4 का गुणांक, तो एन सी 4 ही आएगा आपके पास। लेकिन अगला ये कहता है ना कि चौथे पद का गुणांक, तब अपन एन सी 3 लिखेंगे। अगर पद की बात करता है तब अपन एक कम करके लिख देंगे। देखो अपन एग्जांपल्स करते हैं। आपको ये कहता है 1 प्लस एक्स की होल पावर एन के प्रसार में x की पावर n, x की पावर n का गुणांक, क्या कहता है अगला, x की पावर n का गुणांक। दो चीजें पूछता है, पहली बात ये पूछ ली आपको 1 प्लस एक्स की होल पावर n के प्रसार में x की पावर n का गुणांक, तब तो लिखेंगे अपन एन सी एन, और एन सी एन का मान कितना होता है, एक, तो आंसर एक भी आ सकता है। लेकिन अगर यही बात ये कहता है ना अगला कि n वें पद का गुणांक, ध्यान से समझना इस चीज को, n वें पद का गुणांक, n वें पद, तो आपके पास आएगा एन सी एन माइनस 1, और इसको सोल्व करोगे तो ऊपर तो फैक्टोरियल n, नीचे आपके पास फैक्टोरियल n माइनस 1 तो प्लस हो गया, और फैक्टोरियल n माइनस 1 सोल्व करोगे तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, n। ये देख लो, थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन क्या पूछा, 1 प्लस एक्स की होल पावर n के प्रसार में x की पावर n का गुणांक पूछे, पावर में n है तब तो एन सी एन डायरेक्ट आ गया। लेकिन अगले ने कह दिया n वें पद का गुणांक, किसकी, पद की बात कर रहा है, और पद की बात करता है तो अपन एक कम करके लिखते हैं, ये लिख देंगे एन सी एन माइनस 1। इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा आपके पास, n आ जाएगा। इसी चीज को अगर अगला ये लिख दे 1 माइनस एक्स की होल पावर n के प्रसार में, 1 माइनस एक्स की होल पावर n के प्रसार में x की पावर n का गुणांक, x की पावर n का गुणांक, तब माइनस 1 की पावर n और एन सी एन आएगा, तो एन सी एन का मान तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है एन सी एन का, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 1 की पावर n, किसमें, x की पावर n का गुणांक। अल्टरनेट नेगेटिव आता है, 1 माइनस एक्स की होल पावर n को जब खोलते हैं ना तो आपके पास अल्टरनेट नेगेटिव आता है, तो अल्टरनेट नेगेटिव आएगा, तो माइनस 1 की पावर n और एनसीएन, और एनसीएन का मान 1 हो गया। आपको क्वेश्चन देता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल करवाऊं, देखो इसी टाइप के एग्जाम्पल कर रहे हैं अपन इसमें। वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन सोन
की होल पावर माइनस एन के प्रसार में अक्स की पावर एन का गुणांक, यहां जो लिखा था ना मैंने 1 माइनस एक्स की होल पावर एन का के प्रसार में, वो सेम ही चीज है। कल आपने पढ़ा था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं, 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1 लिखते हैं। ये जो एक्सपेंशन किसका होता है, 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1 का, और इसकी पावर माइनस एन दी हुई है। तो बताओ क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की होल पावर एन ही तो हो गई, माइनस और माइनस प्लस। ये देखो लास्ट वाला ये क्वेश्चन बन गया 1 माइनस एक्स की होल पावर। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, एक्स की पावर एन का गुणांक, तो एक्स की पावर एन का गुणांक बराबर वो सेम ही आंसर, माइनस 1 की पावर एन एन सी एन, तो एन सी एन की वैल्यू तो 1, और आंसर आ गया माइनस 1 की पावर एन। आपको ये कहता है 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 प्लस एक्स की होल पावर 21 के प्रसार में 1 प्लस एक्स की होल पावर 21 के प्रसार में एक्स की पावर आर तथा एक्स की पावर आर तथा एक्स की पावर आर प्लस 1 के गुणांक बराबर हो तो आर का मान बताइए। किसका, एक्स की पावर आर का गुणांक। 1 प्लस एक्स की होल पावर एन की जगह आपके पास 21 दिया हुआ है, तो एक्स की पावर आर का गुणांक तो हो गया 21 सी आर। एक्स की पावर आर प्लस 1 का गुणांक 21 सी आर प्लस 1, और अगले ने कहा दोनों बराबर हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा आपने कि आपके पास एन सी एक्स इक्वल्स एन सी वाई होता है, तो उस कंडीशन में या तो एक्स बराबर वाई या एन बराबर अपन क्या लगाते हैं, एक्स प्लस वाई। इस एन का मान एक्स और वाई के योग के बराबर होता है। तो यहां भी अपन देखना 21 बराबर, ये तो एन की जगह 21, ये एक्स और ये वाई, इन दोनों को जोड़ दो, आर प्लस 1, देन 2r इक्वल्स 20, और r इक्वल्स कितना आ गया आपके पास 10, तो r का मान 10 आ गया। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन बनता है। आपको ये कहता है 1 प्लस एक्स की होल पावर 18, इसी में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं देखो अपन। वन प्लस एक्स की होल पावर 18 के प्रसार में 2r प्लस 4 में तथा r माइनस 2 में, 2r प्लस 4 में तथा r माइनस 2 में पदों के गुणांक बराबर है तो r का मान। अब की बार बात पद की कर रहा है, यहां किसकी बात कर रहा है, पद की। 2r प्लस 4 में तथा r माइनस 2 में पदों के गुणांक, पद की बात कर रहा है। और जब पद की बात कर रहा है ना, तब अपन क्या करते हैं, कम करके लिखते हैं। तो 2r प्लस 4 में पद का गुणांक एन सी आर, एन की जगह 18, सी आर की जगह 2r प्लस 3, एक कम करना है। फिर अपन r माइनस 2 में पद का गुणांक तो आ जाएगा 18, सी आर माइनस 1 कम करोगे तो माइनस ये 3 हो गया। ठीक है, दोनों बराबर हैं, यानी 2r प्लस 4 में पद का गुणांक तो ये हो गया, और r माइनस 2 में पद का गुणांक ये हो गया, और दोनों कैसे हैं, बराबर, तो दोनों को बराबर कर दिया। अब देखना आगे वही फॉर्मूला, एन सी एक्स इक्वल्स एन सी वाई, तो वही तो होता है एन इक्वल एक्स प्लस वाई। तो 18 बराबर 2r प्लस 3 प्लस r माइनस 3, ये तो एक्स है, ये वाई है, ये एन है आपके पास। ये 3 से 3 कैंसिल, तो 3r इक्वल्स 18, तो r इक्वल्स कितना हो गया आपके पास 6। कर लोगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वन माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर वन माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 3 प्लस एन सोन की होल पावर n माइनस एन दी हुई की होल पावर माइनस एन के विस्तार में x की पावर n का गुणांक, x की पावर n का गुणांक। ये जो अंदर आपके पास जो प्रसार दे रखा है,
आपको पता है कल करवाए थे, उसमें महत्वपूर्ण जो प्रसार करवाए थे उनमें याद है कि किसका प्रसार होता है, 1 माइनस एक्स की होल पावर -2, 1 प्लस एक्स की, क्योंकि अल्टरनेट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब प्लस है बीच में, 1 प्लस एक्स की होल पावर -2, और इस पूरे की पावर आपके पास -n दे रखी है। इस अंदर वाले का फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 और पूरे की पावर -n, तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n, माइनस और माइनस प्लस, ऐसे तो 1 है। अब इसने कहा 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के विस्तार में किसका गुणांक, n एक्स की पावर n का। अगर ये कहता n वे पद का तब तो अपन एक कम करके लिखते, लेकिन x की पावर n का पूछा है और x की पावर n का पूछा तो आप लिख दोगे 2n cn और इसको सोल्व करोगे, सोल्व कर लेना, या ऑप्शन में आपके पास ये भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, अगले ने ये कहा है 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के प्रसार में 3 r में तथा r प्लस 2 में 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के प्रसार में आपको ये लिख दिया कि 3 r में तथा r प्लस 2 में 3 r में तथा r प्लस 2 में पदों के गुणांक बराबर है, तो ऑप्शन दे रखे हैं n इक्वल्स टू r, n इक्वल टू r प्लस 1, n इक्वल टू r माइनस 1 और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखना ये दिया है 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के प्रसार में एक तो कौन सा 3 r में पद की बात करा तो एक कम करके लिखेंगे, तो 3 r में पद का गुणांक लिखोगे तो वो तो आएगा आपके पास 2n c 3r माइनस 1, और एक r प्लस 2 में पद का गुणांक लिखोगे तो वो आएगा 2n c r प्लस 1। पद की बात करा तो अपन एक कम कर देते हैं, r प्लस 2 में से एक कम किया r प्लस 1 हो गया, और 3r में से एक कम किया 3r माइनस 1 हो गया, और दोनों बराबर है ncx इक्वल्स ncy। तो उस कंडीशन में n इक्वल्स x प्लस वाई, 3r माइनस 1 प्लस r प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2n इक्वल्स 4r, देन n इक्वल्स 2r, और ये आपका पहला ही ऑप्शन हो गया n इक्वल्स 2r, ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें एक देखना बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला ये कहता है आपको ये लिख दिया 2 प्लस एक्स अपॉन 3 की होल पावर n के प्रसार में x की पावर 7 तथा x की पावर 8 के गुणांक बराबर है। कौन से 2 प्लस एक्स अपॉन 3 की होल पावर n के प्रसार में x की पावर 7 तथा x की पावर 8 के गुणांक बराबर है, दोनों कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल है, तो आपको किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। ये अपन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना उनमें सब में देख लो आपके 1 प्लस एक्स आ रहा है, यहाँ भी आपके पास 1 प्लस एक्स आ रहा है, पहले यहाँ लिखवाया था आपके पास 1 माइनस एक्स आ रहा है, तो वो फॉर्म ही यही थी, या तो 1 प्लस एक्स आए या फिर 1 माइनस एक्स आए। यहाँ 2 प्लस एक्स अपॉन 3 दे दिया, 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म नहीं है, 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म होती है तो ही अपन डायरेक्ट करते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं करेंगे। ये सेम क्वेश्चन अगर ऐसे लिखता, यही गलती करते हो आप, कई बार डायरेक्ट कर देते हो, ऐसे क्वेश्चनों को भी कर देते हो कई बार डायरेक्ट। आपको ये सेम क्वेश्चन ऐसे कहता 1 प्लस एक्स की होल पावर n के प्रसार में x की पावर 7 तथा x की पावर 8 के गुणांक बराबर है 1 प्लस एक्स की होल पावर n के प्रसार में x की पावर 7 तथा x की पावर 8 के गुणांक बराबर है, तो n का मान। अब देखना देखने में एक से ही लग रहे हैं, x की पावर 7 तथा x की पावर 8 के गुणांक बराबर है तो n के मान, x की पावर 7 तथा x की पावर 8 के गुणांक बराबर है तो n के मान। डायरेक्ट कौन से में कर सकते हैं, जिनमें 1 प्लस एक्स आए, तो इसमें तो डायरेक्ट ही कर लोगे आप। x की पावर 7 का गुणांक तो आएगा nc7, x की पावर 8 का गुणांक आएगा nc8, और दोनों बराबर हैं तो बराबर कर दिया, तो n इक्वल 7 प्लस 8,
और n इक्वल्स कितना आ गया 15। यही क्वेश्चन ऐसे न कहकर अगला ये कहता है 7वें तथा 8वें पदों के गुणांक बराबर हैं। ये भी तो कह सकता था ना 7वें और 8वें, तब क्या करते हैं अपन 7वें पद का गुणांक nc6 और 8वें पद का गुणांक nc7, 8वां तो एक कम कर देते, दोनों को बराबर कर लेते और अपन वैल्यू फाइंड कर लेते। इसको सोल्व करने का देखो तरीका दूसरा रह जाएगा आपके, टी आर प्लस 1 इक्वल्स एन सी आर। एन सी आर अक्स की पावर 2 की पावर n माइनस आर और अक्स अपॉन 3 की होल पावर कितनी r। ठीक है, ये टी आर प्लस 1 का व्यापक पद का फॉर्मूला होता है। और जब व्यापक पद का फॉर्मूला एन सी आर इक्वल 2 की पावर n माइनस आर अक्स अपॉन 3 की होल पावर r, यही तो होता है। अगले ने कहा साहब अक्स की पावर 7 का, तो इसमें यहां r की जगह 7 लिखते, बताओ अक्स की पावर 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपको r की जगह 7 लिखना है। आप जैसे r की जगह 7 लिखोगे आपके पास x की पावर 7 आ जाएगा। आप जैसे r की जगह 8 लिखोगे आपके पास x की पावर 8 आ जाएगा, दोनों के गुणांक बराबर। तो एक बार तो r बराबर 7 और एक बार कितना r बराबर 8, तो r बराबर 7 लिखेंगे तो आएगा nc7 2 की पावर n माइनस 7 1 अपॉन अक्स अपॉन 3 की पावर 7, तो 1 अपॉन 3 की पावर 7। अक्स की भी तो 7 आएगी ना, लेकिन अपने को अक्स की पावर 7 का गुणांक चाहिए, तो ये आ गया अक्स की पावर 7 का गुणांक। एक बार अपन 8 लिखेंगे r की जगह, तो ये आएगा nc8 2 की पावर n माइनस 8 और अक्स की पावर 8, अक्स की पावर 8 और 3 की पावर भी 8, तो 1 अपॉन 3 की पावर 8। अक्स की पावर 8 का गुणांक चाहिए, तो ये अक्स की पावर 8 का गुणांक आ गया। और दोनों को क्या कर लें अपन, इक्वल कर लें। इक्वल करेंगे तो ये तो हो गया nc7, या इसको खोल लो आप, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल 7। 2 की पावर यहाँ तो n माइनस 7 है, यहाँ 2 की पावर n माइनस 8 है, ये अपॉन में आएगी ना, तो माइनस का n प्लस का 8, तो यहाँ 2 ही रह जाएगा आपके पास। यहाँ आपके पास 3 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 8 इस साइड मल्टीप्लाई में आएगी, तो आपके पास इनटू में 3 आ जाएगा। इक्वल्स इसको खोलेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 8 इंटू फैक्टोरियल 8, ये कैंसिल हो गए इनसे, ये कैंसिल होकर ये मैंने लिख दिया, सोल्व कर लिया। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n, ऊपर तो आया 6, इसको खोलेंगे तो n माइनस 7 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 8 इंटू फैक्टोरियल 7। इसको खोलोगे आप तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 8, तो ऐसे कैसे रख लो, इससे कैंसिल हो जाएगा। और इसको खोलोगे तो 8 इंटू फैक्टोरियल 7, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये आ गया आपके पास n माइनस 7 इक्वल्स 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 48 और n बराबर आपके पास 55 आएगा। तो यही क्वेश्चन अगर ऐसे लिख दिया ना, तब कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और आपके पास n इक्वल्स कितना आया 55 आया। एनडीए की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके नेवी एयरफोर्स की एग्जाम में पूछता है, इस टाइप का पूछ देता है, ये भी पूछता तो अपने को सोल्व करना पड़ेगा। फिर n इक्वल्स 55 कब, जब ये दिया हो, देखने में सेम लग रहे हैं, और अगर डायरेक्ट ये 1 प्लस x दिया हो तब आपके पास n इक्वल्स 15 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अपन देखो इसी में नेक्स्ट टाइप करते हैं। वन प्लस एक्स की पावर r की होल पावर n के विस्तार में, 1 प्लस एक्स की पावर r की होल पावर n के विस्तार में x की पावर m का गुणांक कोफिशिएंट 0 होगा, 0 होगा, यदि m r का गुणज नहीं है, यदि m r का गुणज नहीं है। ये आपकी टाइप 5 होगी भाई, ध्यान से देखना। 1 प्लस एक्स की पावर r की होल पावर n के विस्तार में x की पावर m का जो कोफिशिएंट है ना, जो गुणांक है, वो 0 होगा, 0 होगा। कब होगा, यदि m r का मल्टीपल नहीं है, गुणांक नहीं है। मल्टीपल होने का मतलब क्या है, देखो एक बार, जैसे मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक बार समझना आप, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर काम करते हैं अपन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 10 दे दी, आपको कहता है साहब इसका प्रसार कीजिए, तो अपन लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स होता है, एन की जगह 10 और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 2, तो 10 सी 2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 10 सी 3
एक्स स्क्वायर की पावर 3, वो एक्स की पावर 3 होती है, लेकिन अपने पास यहाँ एक्स स्क्वायर है, प्लस 10c4 एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस एन सो ऑन चलता रहेगा। आप ये लिखोगे 1 प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 10c2 एक्स की पावर 4, 10c3 एक्स की पावर 6, 10c4 एक्स की पावर 8 प्लस एन सो ऑन। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर में कितना है 2, तो आपके पास जितने भी एक्स की टर्म्स आएंगे ना उन सब में 2 का भाग जाएगा, एक्स की पावर का भाग जाएगा, एक्स स्क्वायर का भाग जाएगा। देख लो 2 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 8 ऐसे तो आ रहा है ना, तो इस 2 का सब में भाग जा रहा है। आपको ये कहते हैं साहब इसी क्वेश्चन में ये पूछे एक्स की पावर 15 गुणांक ज्ञात कीजिए, तो एक्स की पावर 15 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 8 एक्स की पावर 10 12 14 16 18 ये आएगी। इसका मतलब क्या नहीं आएगा आपके पास, एक्स की पावर 15 नहीं आएगा, क्योंकि वो जो 15 है ना एक्स की पावर में, उसमें इस 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो एक्स की पावर 15 का गुणांक तो क्या आएगा, आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या आएगा 0। तो वही बात इसने कही है, ये जो r होता है, अगर अपन एक्स की पावर m का गुणांक निकालते हैं, इस m में अगर r का भाग जाता है ना, तब तो अपन अपने पास वो क्या आएगा, पद आएगा, अदरवाइज उसका गुणांक आएगा ही नहीं, आएगा नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल लिखवाऊं, देखो 1 प्लस एक्स की पावर 3 की होल पावर 2000 के विस्तार में एक्स की पावर 1000 का गुणांक, ये लो, ये पूछ लिया आपको कि आपको ये कह दिया 1 प्लस एक्स की पावर 3 के विस्तार में एक्स की पावर 1000 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये एक्स की पावर 1000, इसमें इस 3 का भाग जा रहा है क्या, देखो देखिए इस 1000 में इस 3 का भाग नहीं जा रहा है ना, इसका मतलब एक्स की पावर 1000 इसका प्रसार करेंगे ना अपन, उसमें एक्स की पावर 1000 आएगा ही नहीं, और आएगा ही नहीं, इसका मतलब वो गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही बात कही थी इसने, और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप समझ भी सकते हो। ये जो जिसकी पावर पूछता है, इसमें यहाँ ये जो एक्स की पावर दे रखी है ना, इसका भाग जाना कंपलसरी होता है, भाग जाता है तब तो वो पद आएगा, और भाग नहीं जाता है तो अपन इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, कंपटीशन में बहुत बार पूछते हैं, अपन 0 लिख देंगे इसमें। ठीक है, धन्यवाद भाई, आपको टाइप 5 तक करवा दी। नेक्स्ट अपन इसमें प्रॉब्लम्स करेंगे, पीछे आपको फॉर्मूले वगैरह इसमें कंप्लीट करवा दिए, बेसिक्स जितना भी बाइनोमियल थ्योरम का था वो लगभग करवा दी, और बाकी जो चीजें अपन नेक्स्ट करेंगे। ठीक, धन्यवाद।